हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नया और सीखने और समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गांव के चरवाहे की, जो कि गौ माताओं को चराता था और उसे संसार के भौतिक संसाधनों से कोई मतलब नहीं था। क्या सही है, क्या गलत है, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा है, यह सब चीजों से उसे कोई मतलब नहीं था। माना जाए तो एकदम सरल व्यक्ति था। मात्र उसका यही कार्य था, गौ माताओं को चराता था और उसके बाद वह अपने कार्य को, जो भी था घर के कार्य को करता था और उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वह गौ माताओं को चरा रहा था तो गौ माता पास के बगीचे में चारे को चर रही थी। तो संतों का सत्संग चल रहा था, तो व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था, चरवाहा। तो जब संतों का सत्संग चल रहा था तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान गया संतों के सत्संग में। तो संत जी ने ऐसी बहुत सारी बातों को बताई, बाकी इसने सुना तो बाकी से समझ में नहीं आया। बाकी जब संत जी ने एक बात कही कि जो व्यक्ति एकदम मूर्ख हो, कुछ भी ना जानता हो, बाकी स्नान करने के बाद अगर हनुमान जी महाराज को दंडवत करता है तो उसे भगवत की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस बात को यह व्यक्ति सुन लेता है। संत जी ने कहा कि दंडवत, जो स्नान करने के बाद हनुमान जी को दंडवत करता है तो उसे भगवत की प्राप्ति होती है। इसने सुना तो सही, बाकी इसने समझा कुछ और ये सुबह दूसरे दिन स्नान करता है और डंडे को लेके जाता है और हनुमान जी के शीश पर तेज से एक डंडा का प्रहार कर देता है। तो देखिए, इसने समझा क्या, मूर्ख व्यक्ति था, जानता कुछ था नहीं। और उसने यह समझा कि संत जी ने वहां कहा था कि जो व्यक्ति कुछ भी न जानता हो, बाकी स्नान करने के बाद हनुमान जी को जाके दंडवत करता है, इस प्रकार के संत जी ने कहा था। तो इसने सोचा कि दंडवत मतलब डंडा, और ऐसे करके कहा था तो सोचा मारना है। ये व्यक्ति इसी चीज को समझ गया। पहले दिन गया तो इसी कार्य को किया, दूसरे दिन भी गया तो इसी कार्य को किया, और तीसरे दिन भी गया तो फिर डंडे को मारा। इसी कार्य को ये करते गया प्रतिदिन। ऐसे ही करते करते इसे 9 वर्ष हो चुके थे और ये इस कार्य को 9 साल तक लगातार किया। और जब इसका 10वां साल शुरू हुआ तो क्या हुआ, यह कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो इस दिन थोड़े से लेट हो जाता है। तो यह नहा धो के भोजन करने लगा। तो इसके मन में एक बात ग्लानि टाइप होती कि आज मैं कुछ चीज भूल रहा हूं, और ये भोजन में मुख का प्रवेश होने ही वाला था। जहां तक हाँ, मतलब कि भोजन का जब इसके मुख में प्रवेश होने वाला, इसे याद आता कि आज मैंने हनुमान जी को डंडा नहीं मारा है, और तुरंत वहीं पे भोजन का त्याग करके हाथ को धुल के जाता है डंडा लेके, और हनुमान जी के शीश पे तेज से एक डंडा मारता है। और जब इस बार वो डंडा मारता तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, बोलो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। यह बोलता है कि ठीक है, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न तो हुए हैं, मानता हूं आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं। बाकी पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके शरीर ये सूजा हुआ क्यों है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये भक्त तेरा प्रेम है, तेरे डंडे का प्रेम है, तूने मुझे डंडे से प्रेम किया और इस डंडे के प्रेम से मैं सूझ चुका हूँ, ये मेरा जो शरीर है सूझ चुका है। तो भगवान की दृष्टि को देखने की वजह से उस व्यक्ति को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह चिंतन में चला जाता है कि संत जी ने कहा था दंडवत करना जाके हाथ जोड़ के, और मैंने सुना और मैंने उन्हें कहा कि दंडवत करना, मैंने समझा कि डंडे से मारना, इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी अवहेलना। भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। भगवान से कहता है कि मैं मूर्ख व्यक्ति, कुछ नहीं जानता था प्रभु, ये तो आपके परम ज्ञान की वजह से आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने सुना कुछ और किया कुछ और। बाकी आपने मेरे इस डंडे प्रहार करने मुझे किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया। बोलते हैं तूने डंडा तो प्रहार किया, ऐसा कोई भक्त भी नहीं है मेरा कि जो मुझे प्रतिदिन आके प्रणाम करे। बाकी तूने डंडा ही मारा, बाकी प्रतिदिन आके मारा तो आज तूने अपने भोजन को छोड़ पहले डंडा मारने आया।
इसी चीज को देखकर प्रसन्न हो चुका हूँ तेरे से, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बोलता भगवान मुझे क्या चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है। बस यही कहता कि मुझे मात्र आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और धन ऐश्वर्य से उसे भर देते हैं। कहानी छोटी सी है, बाकी बहुत कुछ सिखाती है। कहीं ना कहीं हम भी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, बाकी कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कमी तो है, हम नियमित तरीके से उसे कर नहीं पाते हैं। नियमित तरीके से हमको भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। कभी भी विकल्प को नहीं चुनना चाहिए कि आज नहीं जाते हैं। प्रतिदिन हमको भगवान के मंदिर जाना चाहिए। अपने जो घर में इष्ट देव है उनकी पूजन प्रतिदिन नियमित तरीके से करना चाहिए। हमें भी भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। कहानी छोटी सी, बाकी बहुत बड़ी सीख देखी गई। चलिए, तो इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे चैनल से आप भी जुड़ सकते हैं, जेडी आध्यात्मिक फैक्ट से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। और मैं लास्ट में यही निवेदन करता हूँ हर एक व्यक्ति से कि गीता रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। कहीं ना कहीं जब गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जीवन का महत्व क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग गीता रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन अवश्य ही करें। और मैं गीता रामायण जैसे ग्रंथों की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक घर में गीता रामायण उपस्थित है और इनको हर एक व्यक्ति श्रवण कर सकता है। आप भी श्रवण करें और जो आपके घर में सदस्य उनको भी बताएं। कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन करें, उसकी भी 1 घंटा की क्लास टाइप लगाएं और उसे समझें कि जीवन का महत्व क्या है। जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर सा स्वरूप दिया है, किस लिए दिया है, उसको समझने का प्रयास करें। और ऐसे ही आध्यात्म के बारे सहज और सरल शब्दों के लिए हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। मिलते रहेंगे ऐसे ही सुंदर रोमांचक तथ्य की कहानियों से, तब तक लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव।